हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। वर्ग 2 हिंदी के व्याकरण और साहित्य के विचारों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि टॉपिक है आपका एकार्थी। इसका भाग 2 लेकर आज आया हूं। भाग 1 आप लोगों ने देख लिया होगा और नहीं देखा है तो देख लीजिए। और बहुत सारे जो टॉपिक हैं, जो व्याकरण के एमसीक्यूज़ है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, काव्य शास्त्र में और उसके अलावा भी शब्द शक्ति में, रस, छंद, अलंकार के लगभग सबके क्वेश्चन, जो कि आपके टॉपिक में अलंकार दिया है, छंद नहीं दिया, जो जो टॉपिक अगर दिए हैं, तो आप लोग अगर दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें हिंदी एमसीक्यूज़ करके लिखा होगा फोल्डर, वर्ग 2 फोल्डर लिखा होगा, वर्ग 1 फोल्डर लिखा होगा। जो जो टॉपिक आपके काम के हैं वो सारे वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकार्थी को। वहाँ एमसीक्यूज़ कराए गए थे और यहाँ अब ये टॉपिक करा रहा हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था शक्तिशाली या दयालु और योद्धा नायक को क्या कहते हैं, तो धीरोदात्त कहते हैं। ऐसे ही एक और शब्द है, यहाँ से पढ़ना था हमें आज के शब्द। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। तो इसमें एक शब्द हो गया दूर, दूर का मतलब हो गया बड़ा कठिन, और भिक्ष मतलब हो गया भिक्षा से, तो शब्द बन गया दुर्भिक्ष। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसे दुर्भेद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्भेद्य। तो दुर का मतलब हो गया कठिन और भेद्य मतलब भेदना या तोड़ना, तो हो गया दुर्भेद्य शब्द। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है आपके पास तेज गति से चलने वाली, उसको कहते हैं द्रुतगामी। क्या कहते हैं? द्रुतगामी। और तीनों कालों की बात जानने वाला इसको त्रिकालज्ञ कहते हैं, और तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। इस बात का ध्यान रखना, त्रिकालज्ञ मतलब होता है तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ, और तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी। जो अपनी हत्या स्वयं कर ले उसको आत्महंता कहते हैं, और जान से मारने की इच्छा इसे जिघांसा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जिघांसा कहते हैं, जिघांसा। और जीने की इच्छा जी जीविसा, और जीने की इच्छा रखने वाला जी जीविषु। सिर्फ लिखा है जीने की इच्छा, तो जी जीविषा, और जीने की इच्छा रखने वाला अगर शब्द जुड़ गया तो जी जीविषु हो जाएगा। इसकी शुद्ध वर्तनी भी पूछता है बेटा, है ना। जितने भी यहाँ शब्द लिखे ना, इनकी वर्तनी भी पढ़ लेना। तो यहाँ पर दो टॉपिक एक साथ चल रहे हैं, एक तो आपका एकार्थी शब्द और एक शुद्ध वर्तनी। जो जरायु से जन्मा होता है इसको जरायुज कहते हैं। जरायुज मतलब माता के गर्भ से जो एक विवाहित जोड़े से उत्पन्न हुआ बच्चा, उसको जरायुज के साथ लिखा जाता है। जरायुज, जर मतलब माता की जो गर्भ थैली होती है उसको कहा जाता है। अन्न को पचाने वाली जठर या आग उसको कहते हैं जठराग्नि। और जंगल में लगने वाली आग और समुद्र में लगने वाली आग, ये तीनों शब्द से खूब क्वेश्चन आते हैं। तो समुद्र में लगने वाली आग उसको बड़वानल कहते हैं, और जंगल में लगने वाली आग उसको दावानल कहते हैं या दावाग्नि कहते हैं। अधिक दिनों तक जीने वाला इसको चिरजीवी कहते हैं, और जो चीर काल तक बना रहे उसको चिर स्थायी कहते हैं। किसी कार्य के लिए कहा जाता है कि करने की इच्छा मतलब चिकीर्षा, और किसी कार्य को करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु। क्या कहलाता है? चिकीर्षु। क्या कहलाता है बेटा? चिकीर्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा, और इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। मुमूर्षु, मरने की इच्छा मुमूर्षा और इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। जो छाती के बल चलता है उसको उरग कहते हैं, मतलब ये सर्प का पर्यायवाची है। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, इसको कई लोग जूठन बोल देते हैं, जबकि जूठन नहीं लिखना है, गलत है। जूठन गलत है, सही होता है उच्छिष्ट भोजन कहते हैं या उच्छिष्ट कहते हैं। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसको इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रिय प्लस अतीत। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी इसको अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतेवासी। और जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख सके उसको असूर्यम पश्या कहते हैं। क्या कहते हैं? असूर्यम पश्या। इसकी शुद्ध वर्तनी भी पूछता है। शयन करने की इच्छा सुषुप्षा, और इच्छा करने वाला सुषुप्सु। और ज्ञान देने वाला उसको ज्ञानदा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ज्ञानदा कहते हैं। और ज्ञान देने वाला ज्ञानदा हो गया। और समान उदर से जन्म लेने वाला उसको सहोदर कहते हैं। अब दो अगर भाई बहन है तो सहोदर कहेंगे।
अपना कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला इसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। वेरी वेरी मोस्ट IMP शब्द, और इसकी शुद्ध वर्तनी खूब पूछता है। अपना कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। शुद्ध वर्तनी ध्यान रखना किंग कर्तव्य विमूढ़ की। शीघ्र नष्ट होने वाला इसको कहते हैं क्षण भंगुर। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, और सौतेली माँ को कहते हैं विमाता। कुमाता कभी नहीं हो सकती, कोई भी माता कुमाता नहीं होती, हाँ उसको विमाता कह सकते हैं। सब कुछ भक्षण करने वाला उसको कहते हैं सर्वभक्षी। क्या कहते हैं? सर्वभक्षी। सर्वभक्षी क्या कहते हैं गुरुजी? सर्वभक्षी कहते हैं। सुनने योग्य बातें उसको श्रवणीय कहते हैं, और सुंदर हृदय वाला उसको सुहृदय कहते हैं। सुहृदय कहते हैं। स्त्री पुरुष के जोड़ों को दंपति कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़े को दंपति कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न वाला स्वेदज कहते हैं। अंडे से उत्पन्न वाला अंडज कहते हैं। और धरती फोड़कर, धरती का सीना फोड़कर उत्पन्न वाला उद्भिज कहते हैं। पसीने से उत्पन्न वाला स्वेदज कहते हैं। अगला, शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध उसको शाक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्त कहते हैं। और अगला शब्द है समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेखक उसको कहते हैं अग्रलेखक। क्या कहते हैं? अग्रलेखक। संसार में सबका प्रिय उसको कहते हैं लोकप्रिय। शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना उसको कहते हैं अपरिग्रह। क्या कहते हैं बेटा? अपरिग्रह। इसको त्यागना भी कह देते हैं। वैसे शरीर का कोई भाग उसको अवयव या अंग कहते हैं। हालांकि यहाँ अवयव शब्द प्रयोग में लाया गया है, इसलिए ध्यान रखना। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति उसको आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं? आतंक। सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक उसको कहते हैं आसेतु हिमालया। क्या कहते हैं बेटा उसको? आसेतु हिमालय। अगला, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता दिखाई देता है उसको उदयाचल कहते हैं, और जहां अस्त होता हुआ दिखाई देता है उसको अस्ताचल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अस्ताचल कहते हैं। सीखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से शब्द बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सूर्योदय से पहले का समय इसको उषा काल कहते हैं, और सेना में रहने का स्थान उसको छावनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। और सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला इसको छापामार कहते हैं। जैसे कि शिवाजी वगैरह जो उनकी युद्ध शैली थी वो छापामार पद्धति या शैली थी। सिक्के ढालने का कारखाना उसको टकसाल कहते हैं, और जो तीनों गुण होते हैं सत्व रज तम गुण उसको त्रिगुण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिगुण। और स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक इसको त्रिभुवन या त्रिलोक कहते हैं। और शीत, मंद और सुगंधित वायु को त्रिविध वायु कहते हैं। त्रिविध वायु। क्या कहते हैं? त्रिविध वायु। शरीर के एक पार्श्व का लकवा इसको पक्षाघात कहते हैं, और 100 वर्ष का शब्द उसको शताब्दी कहते हैं। 10 वर्ष का कर दशक कहलाता है। 10 वर्ष का समय दशक कहलाता है, और 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। अगला, शत्रु का नाश करने वाला उसको कहते हैं शत्रुघ्न। क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। और शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शिरोधार्य कहलाता है। और संगीत के 6 राग षड्राग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? षड्राग कहलाते हैं। सड़ी हुई वस्तु की गंध इसको सड़ांध या सड़ांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सड़ांध भी कहते हैं। सड़ांध, कई जगह सड़ांध लिखा होगा, घबराना नहीं। सबको जीतने वाला इसको सर्वजीत कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वजीत। और सत्य के प्रति आग्रह करने वाला सत्याग्रह कहलाता है। और सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंध इसको सारस्वत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सारस्वत कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला इसको स्वेदज कहते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद का समय जो होता है उसको स्वातंत्र्योत्तर कहते हैं। स्वातंत्र्योत्तर। स्वप्न में बकझक करना उसको उचावा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उचावा। स्वप्न में मतलब कुछ कुछ बातें बड़बड़ाना या बलबलाना कहते हैं, और कुछ बोलते रहना उसको कहते हैं उचावा। अगला शब्द देखिए बेटा, शासन हेतु नियमों का समूह इसको संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द और भी मजेदार है। सातों गुणों का उसको कहते हैं सात्विक। 7 गुण जिसमें हो उसको सात्विक कहते हैं। सीपी, बांसी, सुकरी, करी, धरी और नरसल से बनी माला इसको कहते हैं वैजंती माला।
क्या कहते हैं बेटा, वैजयंती माला। और ये एक बहुत ही अच्छे शास्त्रीय नृत्य के लिए भी इस महिला को जाना जाता था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा शास्त्रीय नृत्य, फोक जो कि हमारे क्लासिकल डांस होते हैं उसमें 16 कलाओं से युक्त चांद, इसको राका कहते हैं। क्या कहते हैं, राका, जिसमें 16 कलाएं होती हैं। और ये कृष्ण जी ने 16 कलाएं पढ़ी भी है, सीखी भी हैं। सफेदी लिए हुए लाल रंग को कहते हैं पाटल। क्या कहते हैं बेटा, पाटल। और श्रद्धा से जल पीना उसको कहते हैं आचमन। और हाथी को हाँकने का लोहे का अंकुश, लोहे का जो हथियार होता है उसको अंकुश कहते हैं। चक्र धारण करने वाला चक्रधारी। और पानी में चक्र हो जिसके, या पानी मतलब हाथ में जिसके चक्र हो उसको चक्र पाणी कहते हैं, क्योंकि ये पानी जो है हाथ का पर्यायवाची है। हाथ की लिखी हुई पुस्तक या मसौदा, इसको पांडुलिपि कहते हैं। कौन सी लिपि कहते हैं बेटा, पांडुलिपि कहते हैं। होठों पर चढ़ी पान की लाली, उसको कहते हैं अधरज। क्या कहते हैं बेटा, अधरज। और क्षुधा या भूख से आतुर, उसको कहते हैं क्षुधातुर। और फेन से भरा हुआ, उसको कहते हैं फेनिल। और फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। और हाथ में धारण करके चलाया गया हथियार शस्त्र होता है। बिना वेतन के काम करने वाला, इसको अवैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अवैतनिक कहते हैं। अगला शब्द, बेलो आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्तन, इसको कुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बेल पत्र वाला जो लटाएं वगैरह होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। बहुत गप्पे हाँकने वाला, इसको गपोड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं बंधु, गपोड़िया। बरसात के 4 महीने, इसको चतुर्मास कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्मास कहते हैं। और बहुत दूर की बात कहने से ही सोच लेना या सोच लेने वाला, इसको दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दूरदर्शी। बोले आपकी दूर की निकट बहुत, मतलब दूर की दृष्टि बड़ी अच्छी है, साफ है, विजन क्लियर है। अगला शब्द जो है, बहुत चंचल दृष्टि और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक, उसको कहते हैं धीरोदात्त। क्या कहते हैं, धीरोदात्त कहते हैं। बच्चा या बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री, उसको कहते हैं प्रसूत या प्रसूता कहते हैं। ठीक है। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला, उसको बहुभाषा भाषी कहते हैं। और बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। बहुत से रूप धारण करने वाला, इसको बहुरूपिया कहते हैं। और बहुत बोलने वाला, इसको बहुभाषी कहते हैं। मृदु बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। और बोलने की इच्छा रखने वाला विवाक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, विवाक्षा। और बिजली की तरह तीव्र वेग से या वेग वाला, इसको कहते हैं विद्युतगामी या विद्युत वेग। और बिना तार की वीणा, उसको कहते हैं कोलंबक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कोलंबक। बिना तार की वीणा, इसको कोलंबक कहते हैं। अगला शब्द, बालुका मय किनारा, इसको कहते हैं सैकत। बिना अगला शब्द है, बिना विचार किए विश्वास कर लेना, इसको अंधविश्वास कहते हैं। और बार बार बोलना, इसको अनुलाप कहते हैं। बेरों के जंगल में जन्मा, उसको कहते हैं वादरायन। क्या कहते हैं बेटा, वादरायन कहते हैं। और बालक से लेकर वृद्ध तक, इसको कहते हैं आबाल वृद्ध कहते हैं। अगला शब्द जो है और भी मजेदार शब्द है, जैसे बच्चे को पहले अन्न खिलाना, इसको अन्नप्राशन कहते हैं। और भलाई चाहने वाला, इसको हितैषी कहते हैं। क्या कहते हैं, हितैषी कहते हैं। और अन्नप्राशन लगा लेना। और भौ के बीच का ऊपरी भाग, इसको त्रिकुटी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकुटी कहते हैं। और भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा कहलाती है। और इच्छा रखने वाला या करने वाला, इसको बुभुक्षु कहते हैं। अगला, भूतों का ईश्वर, इसको भूतेश कहते हैं। और भेड़ का बच्चा, इसको मेमना कहते हैं। अगला शब्द है भारतवर्ष का उत्तरी भाग, उसको आर्यावर्त कहते हैं। और मांस न खाने वाला, इसको निरामिष कहते हैं। मांस खाने वाला, इसको सामींस कहते हैं। और मछली की तरह आंखों वाली, इसको मीनाक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीनाक्षी कहते हैं। मयूर की तरह आंख वाली मयूराक्षी कहलाती हैं। और मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति, विशेष जाति, उसको धीवर कहते हैं। माता की हत्या करने वाला, इसको मातृहंता या मातृघाती भी कहते हैं। माता की या मरने की इच्छा, इसको मुमूर्षा कहते हैं। और मरने की इच्छा रखने वाला, इसको मुमूर्षु कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा, इसको मुमूर्षु कहते हैं, मुमूर्षु। बहुत ही कमाल के शब्द हैं सारे। जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि रोचक जानकारियों का वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। जैसे ही वीडियो डले आप लोगों को लिंक मिल जाए। महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है, तो अंतःपुर कहलाता है। मोहजनित प्रेम क्या कहलाता है, तो आसक्ति कहलाती है। माँ बहन संबंधित गाली आक्षारणा कहलाती है। देखो, गाली नहीं देने से अच्छा है कि आक्षारणा बोल दो उसको, तो वहां से भी काम चल जाता है। मंत्र द्वारा देवता को बुलाना क्या कहलाता है, आह्वान क्या कहलाता है, आह्वान। और मध्य रात्रि का समय कहलाता है निशीत। ये शब्द खूब आता है, निशीत। मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखने वाला इसको मुमुक्षु कहते हैं, और मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा होती है, और इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है। मरने के करीब इसको मुमूर्षु कहते हैं, या मरणासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरणासन। महान व्यक्ति की मृत्यु को निधन कहते हैं, और मनोहर गंध को परिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमल। और मुख को सुगंधित करने वाला पान, इसको कहते हैं मुखावसान। क्या कहते हैं, मुखावसान। मछली रखने का पात्र, इसको कहते हैं कुवेणी। क्या कहते हैं, कुवेणी। और मछली मारने का कांटा कहलाता है वडिश। क्या कहलाता है, वडिश। ठीक वैसे ही जैसे बाण रखने का, जो बाण जिसमें रखे जाते हैं उसको तरकश कहते हैं। अगला, मानसिक भाव छिपाना, इसको अवहित्या कहते हैं। और युद्ध में स्थिर रहना मतलब युधिष्ठिर होता है। और इस शब्द की संधि पूछेगा बेटा युधिष्ठिर की, तो शब्द हो जाएगा युधि प्लस स्थिर। ठीक है, तो इधर से स्थिर शब्द में आधा स जो है षटकोण में बदल जाएगा, और थ जो है ठ में बदल जाएगा, तो बन जाएगा युधिष्ठिर। ये व्यंजन संधि का नियम है। याचना करने वाला, इसको याचक कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं बेटा, याचक। और युग का निर्माण करने वाला, इसको कहते हैं युग निर्माता। और यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, उसको धर्मशाला कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्मशाला। और इसी के नाम पर एक आप लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान देखा होगा, धर्मशाला। कहाँ पर है भैया, हिमाचल प्रदेश में। युद्ध का जहाज, इसको युद्धपूत कहते हैं। और युद्ध की इच्छा रखना, इसको युयुत्सा कहते हैं। और युद्ध की इच्छा करने वाला युयुत्सु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, ये देखो लिखा है शब्द, युद्ध की इच्छा रखने वाला या करने वाला, इसको युयुत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं, युयुत्सु। अगला, रात में घूमने वाला, इसको निशाचर कहते हैं। और रात और संध्या के बीच की बेला, इसको गोधूली बेला कहते हैं, जो कि शाम के समय होती है, गोधूली बेला। अगला शब्द देखिए, रक्त से या रक्त में रंगा हुआ या भरा हुआ, इसको कहते हैं रक्त रंजित। क्या कहते हैं बेटा, रक्त रंजित। और रात को दिखाई न देने वाला रोग, इसको रतौंधी कहते हैं। लाभ की इच्छा लिप्सा कहलाती है। और वर्षा की इच्छा अनावृष्टि कहलाती है। क्या कहलाती हैं, अनावृष्टि कहलाती हैं। और वह व्यक्ति जो हाथ उठाए उसको उद्ध्र बाहु, क्या कहते हैं उसको, उद्ध्र भाऊ, उद्वर बाहु। वह बात जो जनसाधारण में चली आ रही, उसको क्विदंती कहते हैं, किंवदंती कहते हैं। किंवदंती क्या कहते हैं, क्विदंती चल रही है बोले। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है या रात्रि में जाती है, उसको कृष्णाभिसारिका कहते हैं। और जो दिन में जाती है, इसको दिवा अभिसारिका कहते हैं। वो अभी देख लेंगे। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आ जाता है, उसको खंडिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, खंडिता। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, उसको कहते हैं गीत रूपक। और वह कपड़ा जिससे कोई चीज झाड़ी जाए, उसको झाड़न कहते हैं। क्या कहते हैं, झाड़न कहते हैं। और वाक, पित्त और कफ, ये भी त्रिदोष कहलाते हैं। विवाद या गुट निरपेक्ष से अलग रहने वाला, उसको कहते हैं तटस्थ या गुट निरपेक्ष। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि 1961 में बना है, ये उसी के तहत था। विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना, इसको कहते हैं द्विरागमन। क्या कहते हैं, द्विरागमन मतलब दूसरी बार आना। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग या छोड़ दिया, उसको कहते हैं परित्यक्ता। क्या कहते हैं बेटा, परित्यक्ता। और ये शब्द जो है खूब पूछा गया एग्जामों में, परित्यक्ता। ये क्वेश्चन बार बार आता है। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला, उसको कहते हैं प्रवर्त्यपतिका। वह स्त्री जिसका पति पोषित परदेश
से हो आया हो उसको कहते हैं पोषित पति का। क्या कहते हैं? पोषित पति का। वासुदेव के पुत्र या वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाते हैं। सागर का अनल या आग, वाड़व भी कहते हैं उसको, वाड़व की आग या अनल उसको कहते हैं बड़वानल या वाड़वानल, या समुद्र भी कहते हैं कई जगह। विष्णु या कृष्ण का शंख इसको कहते हैं पांचजन्य, कहलाता है पांचजन्य। और विष्णु का चक्र कहलाता है सुदर्शन। और विष्णु की गदा कहलाती है कौमोदकी। और विष्णु की तलवार कहलाती है नंदक। तो चारों पांचों चीजें मिल गई, उनकी गदा, उनकी तलवार, उनके चक्र, उनका नाम भी। विष्णु की मणि ये कहलाती है कौस्तुभ। क्या कहलाता है बेटा? कौस्तुभ। विष्णु का धनुष उसको कहते हैं बेटा शारंग। विष्णु का सारथी इसको कहते हैं दारुक। क्या कहते हैं बेटा? दारुक कहते हैं, दारुक। अगला, वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसको श्मशान कहते हैं। शमशान मत लिखना, श्मशान लिखा करो। वह जिगरी प्रतिक्रिया वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो उसको कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ। और वृद्धावस्था से घिरा हुआ उसको कहते हैं जराक्रांत। क्या कहते हैं बेटा? जराक्रांत। जराक्रांत कहते हैं उसको। अगला शब्द देखिए, कुछ ही शब्द रह गए हैं। वर्षा सहित तेज हवा इसको कहते हैं झंझावात। क्या कहते हैं? झंझावात। और वीर पुत्र को जन्म देने वाली नायिका या स्त्री इसको कहते हैं वीर प्रसूता। क्या कहते हैं बेटा? वीर प्रसूता। वेरी वेरी मोस्ट एमपी। वीरों द्वारा भोगी जाने वाली उसको कहते हैं वीर भोग्यम। क्या कहते हैं? वीर भोग्यम। क्या कहते हैं? वीर भोग्या, या भोग्यम भी कह देते कई जगह, तो वीर भोग्या भी हो जाता है। विमान चलाने वाला इसको कहते हैं वैमानिक। और विनोबा के मत को मानने वाला सर्वोदय। वृक्षों को जल से थोड़ा सींचना उसको कहते हैं आसेक। और व्याकरण जानने वाला उसको कहते हैं व्याकरण। और झूठा मुकदमा इसको कहते हैं अभ्याव्यखान। वैसे वो व्याख्यान है। झी झी की तेज आवाज करने वाला कीड़ा उसको कहते हैं झिंगुर। क्या कहते हैं? झिंगुर। ताप या तप करने वाला उसको कहते हैं तपस्वी। क्या कहते हैं? तपस्वी। क्या कहेंगे बेटा उसको? तपस्वी। अगला, तेज बुद्धि वाला इसको कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। और तीनों लोगों का स्वामी इसको त्रिलोकी कहते हैं। 3 कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ होता है। 3 कालों में रहने वाला युग त्रियुगी क्या कहलाता है? तीनों युग में रहने वाला इसको त्रियुगी कहते हैं। अगला शब्द, 3 लोगों का समूह क्या कहलाता है? त्रिलोक। और तैरने की इच्छा, तितिरसा इच्छा रखने वाला तितिरसु। 3 प्रहरों वाली रात इसको त्रियामा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रियामा। तिनकों से बार बार घर उजट जाता है। तिनकों से बना घर उसको उजट कहते हैं, उटज। क्या कहते हैं? उटज। तिनकों से बना घर उसको उटज कहते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना इसको हस्तक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तक्षेप। और दया करने वाला दयालु कहलाता है। और 2 बार जन्म लेने वाला इसको द्विज कहते हैं। दानव या जंगल का अनल या आग। दानव या जंगल का अनल या आग उसको दावानल कहते हैं। ये शब्द मैं बता चुका हूँ पीछे, इसलिए। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति अनुसूया भी कहलाती है। और छिद्राण विसन भी कहलाती हैं। दोपहर के बाद का समय इसको अपराहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराहन। अगला शब्द, देश के लिए अपने प्राण को दाव देने वाला। देश के लिए अपने प्राण को देने वाला या न्यौछावर करने वाला उसको शहीद कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीद। द्वार या आंगन के फर्श पर रंगने से चित्रों की चमक
द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पुरने की कला क्या कहता है? अल्पना। ये क्वेश्चन आप लोगों को वनडे एग्जामों में देखने के लिए मिल जाएगा, अल्पना। दूसरों की उन्नति को न देख सकना, इसको कहते हैं ईर्ष्या। और दिन रात खड़े रहने वाला साधु, उसको कहते हैं ठाटेश्वरी। क्या कहते हैं? ठाटेश्वरी। भैया भैया खाना खाने चलो। देने की इच्छा, इसको कहते हैं दित्सा। और दिन के समय अपने प्रिय से मिलने वाली नायिका दिवाभिसारिका। देखने की इच्छा दीदृक्ष। क्या कहलाती है बेटा? दीदृक्ष। बिल्कुल नए नए शब्द मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाया हूँ। दो भाषाएं बोलने वाला इसको द्विभाषी कहते हैं, और दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाता है। अगला शब्द, इन दोनों में द्विगु समास भी है। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला इसको कहते हैं स्थानापन। और दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। और दैहिक और भौतिक ताप या कष्ट कहलाता है त्रिताप। दीवार पर बने हुए चित्र इसको कहते हैं भित्ति चित्र। और दूसरे के मन की बात जानने वाला इसको कहते हैं अंतर्यामी। हो गया। दूसरों के अंदर की गहराई तोड़ने वाला इसको कहते हैं अंतर्दर्शी। और दूध पिलाने वाली धाय उसको कहते हैं अन्ना। और देह का दाहिना भाग उसको कहते हैं अपसव्य। क्या कहते हैं? अपसव्य। और दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध इसको कहते हैं निर्हारी। और दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि कहलाती है काकू। और द्वीप में जन्मा कहलाता है, द्वीप में द्वैपायन। कहाँ जन्मा है? द्वीप में जन्मा क्या कहलाता है? द्वैपायन। और धर्म में रुचि रखने वाला क्या कहलाते हैं? धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश दुर्भिसंधि। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष। नाक से रक्त बहने का रोग नक्सीर। और नया उदित होने वाला नवोदित। कौन सा है? नवोदित। तो आज के लिए इतना ही। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यह क्लास यहीं समाप्त की जाती है। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।